प्रश्न है हमारे पास, अपनी सामान्य गति के 7/9 गुने गति पर साइकिल चलाकर अनावर अपने स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि अनावर अपने सामान्य गति से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल चलाए तब वह कितने मिनट लेगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। तो प्रश्न ये बहुत ही सरल है, बस इसमें समझने की देरी है। ठीक, हमें दिया है कि सामान्य गति से 7/9 गुना गति पर साइकिल चलाता है। अगर मैं मान लूँ उसकी सामान्य गति, ठीक है, सामान्य गति शॉर्ट में लिख देता हूँ, सामान्य गति है कितनी, 9। तो उसकी जो असामान्य मतलब सामान्य गति के बाद वो कुछ गति बढ़ाता है या फिर कम करता है, ठीक, तो वो गति कौन सी हो जाएगी, इसमें लिख देंगे नई गति। ठीक है, नई गति। तो वो कहता है 7/9 गुना, अगर मैं उसकी सामान्य गति को 9 माना है तो इसका 7 अगर मैं 9 करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी गति को घटा रहा है। ठीक, पहले वो 9 की गति से चलता था, अब वो कितने की, 7 की गति से चल रहा है। और प्रश्न कहता है इसी सब कंडीशन में वो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर स्पीड कम करेगा तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, लेकिन यहीं समझने वाली एक बात है, जहाँ दूरी दोनों कंडीशनों में बराबर हो, ठीक, 9 से जा रहा है तब भी वही दूरी चल रहा है, 7 स्पीड से जा रहा है तब भी वही दूरी चल रहा है। ठीक, तो दूरी जब बराबर होती है तो जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 9। ये है हमारी स्पीड और ये हुआ हमारा टाइम। ठीक है, अगर वो 9 गति से जाता है तो उसे 7 टाइम लगता है, अगर वो 7 गति से जाएगा तो उसे 9 टाइम लगेगा। ठीक, लेकिन प्रश्न कहता है कि 4 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मैंने यहाँ देखा ये टाइम का रेशियो है, ठीक, कि वो 2 ज़्यादा पहुंच रहा है। मतलब जब मैंने निकाला तो मैंने देखा कि मेरे पास 2 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन प्रश्न कहता है कि वो 2 नहीं है, वो कितना है, 4 मिनट है। प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि 4 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन हमने जब निकाला तो हमने पाया कि वो 2 से ज़्यादा पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू सीधे सीधे 4 मिनट दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 2 मिनट। ठीक, हमसे क्या कहता है कि अनावर अपनी सामान्य गति से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल चलाए तब वह कितने मिनट लेगा। तो सामान्य गति कौन सी है, वो तो ये रही। तो सामान्य टाइम कौन सा होगा, तो वो तो ये होगा। ठीक, ये नई गति होगी और ये नया टाइम होगा। तो हमें नया टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सामान्य टाइम चाहिए। ठीक, सामान्य टाइम के उसे कितना लग रहा है, 7 लग रहा है। ठीक है, और 1 का मान हमने 2 निकाला तो 7 का मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, धन्यवाद।